नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, नार्सिसिस्ट इंसान जो होता है, इसको किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, कोई भी त्योहार हो, किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार हो, नार्सिसिस्ट इंसान जो होता है, इसको त्योहारों से, इसको खुशी वाले दिनों से, इसको किसी के बर्थडे से, किसी की एनिवर्सरी से, किसी भी चीज़ से जिस पे उस पर्टिकुलर टाइम पे इसके ऊपर से फैमिली वालों की अटेंशन हट के उस पर्टिकुलर पर्सन उस पर्टिकुलर टाइम वहाँ पे जाएगी। जैसे समझ लो, किसी के एग्जांपल देता हूँ, समझ लो दिवाली आई, तो दिवाली पे सबका ध्यान होता है कि अब हमें पूजा करनी है, हमें घर को सजाना है, घर में ये होना है। तो यानी एक पर्टिकुलर इंसान पे ध्यान नहीं है, ओवरऑल चीज़ पे ध्यान है। और किसी की कोई एनिवर्सरी है तो एक पर्टिकुलर घर में किसी दूसरे पर्सन की एनिवर्सरी है, तब मतलब कहने का मतलब है कि घर में कोई भी खुशी का मौका, कोई भी त्योहार, कोई भी बर्थडे, एनिवर्सरी, वट एवर, यहाँ तक कि किसी की और की शादी भी, नार्सिसिस्ट इंसान इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। नार्सिसिस्ट इंसान को ये लगता है कि ये सब चीज़ें होने की वजह से उसकी अपनी अहमियत जो है वो कम हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि अगर ये सब चीज़ें होएंगी, सब हंसी खुशी मिल रहे हैं, उसको ये लगता है कि सबका मेरी तरफ से ध्यान हट जाएगा, सब बस अपनी खुशी में रम जाएंगे, तो मेरी तरफ ध्यान कौन देगा? क्योंकि इसको ग्रैंडियोस की कीड़ा काटा हुआ होता है कि मैं ही हूँ, मैं ही किंग हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, वो वट एवर। तो नार्सिसिस्ट इंसान क्या करता है, जब ये दिन आते हैं, कोई भी त्योहार, कोई भी चीज़ आती है, उसमें तमाशा करता है घर में। नोट करिएगा, अगर आपके घर में नार्सिसिस्ट इंसान है, कोई भी त्योहार होगा, कोई भी खुशी का दिन होगा, कुछ भी होगा, नार्सिसिस्ट उस दिन कलेश, तमाशा, लड़ाई, गाली गलौज, ये सब कुछ करता है। उसका एक रीज़न होता है। अब आप सोच के देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। समझ लीजिए आप और आपके हस्बैंड की एनिवर्सरी है। अब आपके घर में जो आपका जेठ है वो नार्सिसिस्ट है। उसको ऐसा लगता है कि आज ये सबका ध्यान इन दोनों पर्टिकुलर कपल के ऊपर चला जाएगा क्योंकि इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होनी है। अगर वो उस दिन लड़ाई करता है, अगर वो उस दिन गाली गलौज करता है, अगर वो उस दिन ताने देता है, कुछ भी बकवास करता है, कलेश करता है, तो क्या होगा? सारा ध्यान आपकी एनिवर्सरी से हटके उस पर्टिकुलर पर्सन पे चला जाएगा कि आज इसने ये सब करा। और ये इसी अटेंशन का भूखा होता है नार्सिसिस्ट इंसान। इसीलिए आप नोट करिएगा, जब आपके घर में, आपके साथ में कोई नार्सिसिस्ट रहता होता है, आप नोट करिएगा, कोई भी दिनवार होगा, कोई भी शुभ काम होगा, उस दिन आपके घर में कलेश ज़रूर होगा, उस दिन आपके घर में लड़ाई ज़रूर होगी, उस दिन आपके घर में गाली गलौज ज़रूर होगी। क्योंकि नार्सिसिस्ट इंसान को अटेंशन चाहिए, ये अटेंशन का भूखा है। अगर इसको ऐसा लगता है अटेंशन इसकी दूर हो रही है, या इस परसेंटेज, आज त्यौहार का दिन है, कोई इसी तरफ ध्यान नहीं देगा, तो ये कलेश करता है ताकि सबका ध्यान इसकी तरफ आए। तो जितने भी नार्सिसिस्ट हैं वो ये हरकत ज़रूर करते हैं। किसी भी दिन में, किसी भी वार में, किसी भी धर्म में, किसी भी प्रजाति में, कोई भी त्यौहार हो, नार्सिसिस्ट हर धर्म में होते हैं, हर तरीके के होते हैं। नार्सिसिस्ट अपने घर वालों को जिस दिन त्यौहार होता है, कोई खुशी होती है, जीने नहीं देता। कलेश, गाली गलौज, बकवास करना, रोना धोना, ये समझ लो उस घर में ये सब हो रहा होता है। ये नार्सिसिस्ट जानबूझ के करता है, क्योंकि उसको पता है कि जितना ज़्यादा मैं तमाशा करूँगा, मेरे पर ध्यान उतना ज़्यादा आएगा। तो नार्सिसिस्ट इसलिए ही तमाशा करता है। तो ये आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज तक इस तरीके का झेला, वो नीचे कमेंट करके बताएं। और जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि आगे लोगों के साथ किसी का ऐसा हो रहा है, उसको मैसेज करके दिखाएं, वो देखे, वो समझ में आए। और इस चीज़ से बचने का, नार्सिसिस्ट को कैसे टैकल करा जाए, कैसे माइंड गेम खेला जाए, ये क्या करता है, सुनो, इसमें एक और चीज़ बताता हूँ। नार्सिसिस्ट को क्या होता है, अब ये इसने करा तमाशा, तमाशा ऐसे तो होता नहीं, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये क्या करेगा, ऐसी हरकतें करता है जिससे एम्पैथ ट्रिगर हो जाए। एम्पैथ ट्रिगर होगा, यहाँ बहस शुरू होगी, वहाँ लड़ाई होगी, वहाँ गाली गलौज हो जाएगी। तो आपको माइंड गेम खेलनी होती है, उसके लिए आपको डिस्कशंस करनी पड़ती हैं, आपको समझना पड़ता है, आपको नार्सिसिस्ट की नेचर के हर पार्ट को समझना पड़ता है। उसके लिए नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए
और मुझसे 1 घंटे की पेड डिस्कशन कीजिए। और ये मैं कई लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मैं 1 घंटे की कहता हूँ, आप मल्टीपल लेना चाहें कोई परेशानी नहीं है। आप एक की जगह 5 घंटे मेरे से बात करना चाहें आप कर सकते हैं, अलग 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 सेशन लेके 1 1 घंटे के सेशन 5 सेशन ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। 1 घंटे का इसलिए होता है क्योंकि मेरे पास इतने सारे कॉल्स आ रहे होते हैं, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, क्योंकि मुझे सबको टाइम देना है। हर एम्पैथ को मुझे जागरूक करना है, यही मेरा मकसद है। हर एम्पैथ को पता चलना चाहिए कि उसके साथ क्या गलत होता आ रहा है और वो कैसे माइंड गेम खेल के, चीख के, चिल्ला के, गाली दे के नहीं, माइंड गेम से कैसे उस सुख को, उस शांति को प्राप्त कर सकता है जो 20 साल, 30 साल, 50 साल से उसके जीवन में नहीं आई। ध्यान रखना।